तो यार आप हर बात उनके ऊपर की जा रहे हो। आप हर बात क्या आप इंडिया से आए हैं? मैं इंडिया से नहीं आया, मैं इंडिया से नहीं आया। मुसलमान को ना मुसलमान की बात करनी चाहिए। मुसलमान को मुसलमान की बात करनी चाहिए, मुसलमान को सच भी बोलना चाहिए। मुसलमान को मुसलमान का साथ देना चाहिए। अगर उसने कोई गुनाह किया हो, उसने गलत किया है, हिंदू ने गलत किया है तो उसके साथ ये इंजाम हुआ है। ये जो उसने सर काटा उन्होंने ठीक किया, बहुत अच्छा किया है। मुसलमानों ने बहुत अच्छा किया। मैं तो कहता ये आप देखें मोदी कितने जुल्म करवाता है। किधर जुल्म करवाता है? तब आपको नजर नहीं आते। हमारे कश्मीर में होते हैं, हमारे मुसलमान भाइयों से होते हैं, मुसलमान बहनों से वो उनके पर्दे। अगर आज हमारे 2 मुसलमानों ने उठ के 2 हिंदू मार दिए तो आज ये आप स्पीकर लेके कैमरा लेके इधर वीडियो लेके इंटरव्यू लेने खड़े हो मैं गए। ये बात नहीं कर रहा, मैं स्पीकर लेके कैमरा लेके इसलिए आया हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो यहाँ कहा जाता है कि मुसलमान वहाँ पे महफूज नहीं है। आप ये नहीं महफूज। तो फिर उन्होंने ये हरकत जो की है कैसे कर ली? इतनी जुर्रत उनमें कैसे आई है मुसलमानों में? क्योंकि जज्बा पैदा करता ईमान का जज्बा था। जो आप इंडिया की बात कर रहे हैं कि वो हमसे तकड़ा है, वो हर तरह से हमसे तकड़ा होगा, लेकिन उनके अंदर ईमान नहीं है। ईमान नहीं है तो ईमान पाकिस्तानियों में है, तो फिर पाकिस्तानी तरक्की क्यों नहीं कर रहे? इस ईमान की वजह से तरक्की क्यों नहीं कर रहे? वो जब जाता है अमेरिका इसलिए के लिए नहीं जाता है, कश्मीर की बात के लिए जाता है। उसको कह रहे थे कश्मीर में जुल्म होता है, वो उस मौजूद को पता है। कश्मीर में बच्चे परेशान है, बच्चे मर जाएंगे, इन लोगों को क्या पता है? ये जो जिस मोदी की तुम बात कर रहे हो इंडिया वाले का, ये मेरे पास में हो ना, ये मेरी आर्मी पा मुझे इजाजत दे, मैं जंजीरें मेरी खोले तो मैं इन लोगों को बताऊं कि क्या चीज हो। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि कल हमारे YouTube पे 6 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं, जिसपे मुझे बहुत से लोगों ने मुबारकबाद दी, लेकिन बहुत सी मेल्स आई, बहुत से मैसेजेस आए जिसमें यह कहा गया कि हम जानना चाहते हैं कि आपने ये YouTube की जर्नी कब स्टार्ट की, YouTube की जर्नी क्यों स्टार्ट की, और सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप सारा दिन इंडिया 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 करते रहते हैं, इंडिया की डेवलपमेंट के बारे में बात करते रहते हैं, इंडिया की न्यूज के ऊपर आप रिएक्शंस लेते हैं, आपको पाकिस्तान की खबर नजर नहीं आती, आपको पाकिस्तान के जो भी मतलब करंट अफेयर्स हैं उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते, आप इंडिया से पैसे लेते हैं या इंडियन व्यूअरशिप के लिए आप ये सब वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। तो फिर मैंने सोचा डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत जरूरी क्वेश्चन है जानने वालों के लिए और मुझे उसका आंसर देना चाहिए। लेकिन उसका आंसर देने से पहले मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो देखें और फिर कंप्लीट वीडियो देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये जर्नी कब स्टार्ट की, क्यों स्टार्ट की और सिर्फ इंडिया 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 ही क्यों करता रहता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रमजान। क्या करते हैं? जी मैं इधर हाई कोर्ट में जॉब करता हूँ। जबरदस्त। अच्छा, मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान में हर बंदे को ये कहा जाता है कि इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं है, इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, लेकिन कल एक वाकया पेश है जहाँ पे प्रॉपर तौर पर 2 मुसलमानों ने हिंदू को कत्ल किया, सर काट दिया उनका, ठीक है, और बाकायदा वीडियो बनाई है। क्या अब भी आप ये कहेंगे कि मुसलमान वहाँ पर महफूज नहीं है? जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ भाई बहुत अच्छा हुआ है जो उन्होंने एक सार काटा। मैं तो कहता हूँ हिंदुओं के रोजाना उधर सार उतरने चाहिए जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। अच्छा, मुसलमान ने सार काटा फिर भी वो उन पे जुल्म करते हैं? तो एक हिंदू है ना, एक तो हिंदू है, लेकिन हम तो मुसलमान है ना, ठीक है। आप उनकी बात, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप कहते हैं या इधर कहा जाता है कि मुसलमान वहाँ पे महफूज नहीं है, मुसलमानों को मारा जाता है। कल मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो अच्छा किया है ना भाई। क्यों अच्छा किया? कैसे अच्छा किया? नहीं महफूज है, आपको लगता है महफूज है? हम लोगों से देखे, हम यूट्यूब पे देखते हैं, हम रोजाना आप यूट्यूब पे देख जियो, आपको पता नहीं आपने कौन सा चैनल देखा जिसपे आपको मुसलमान उधर सेफ नजर आ रहे हैं? किस जगह पे सेफ है इंडिया में? कोई ऐसी जगह मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो, इंडिया में बड़ी जगह है जिधर मुसलमान महफूज हैं, लेकिन इस बात का जवाब दे दो, सारी बातें छोड़ो, इस बात का जवाब दे दो जो कल मुसलमानों ने सर काट दिया है, इस पर क्या कहोगे? भाई अच्छा किया, अच्छा किया। मैं अच्छे बुरे किया उन्होंने। मेरी बात सुने, गुस्सा ना करें, मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अगर इतनी उनमें हिम्मत है कि उन्होंने सरेआम सर भी काट मुझे पहले ये बताएं, उन्होंने किसी मुसलमान का तो नहीं ना उतारा, एक हिंदू का उतारा है ना। तो इंसान तो इंसान है, इंसान है तो हिंदू ना, हमारे नबी का कलमा तो नहीं ना पढ़ा हिंदू। आपको हिंदू के एक मजहब का ही नहीं पता हिंदू क्या है? मुझे सारे मजहबों का पता है, आपको नहीं पता। मेरी बात सुने, अच्छा कैसे किया? हमारा मजहब कहता है कि किसी गैर मुस्लिम का सर काट दो। यार आप हर बात उनके ऊपर की जा रहे हो। आप हर बात क्या आप इंडिया से आए हैं? मैं इंडिया से नहीं आया, मैं इंडिया से नहीं। मुसलमान को ना मुसलमान की बात करनी चाहिए, मुसलमान को मुसलमान की बात करनी चाहिए, मुसलमान को सच भी बोलना चाहिए, मुसलमान को मुसलमान का साथ
देना चाहिए। अगर उसने कोई गुनाह किया हो, उसने गलत किया है, ये हिंदू ने गलत किया है तो उसके साथ ये इंजाम हुआ है ये ना। जो उसने सर काटा उन्होंने ठीक किया। बहुत अच्छा किया है, मुसलमानों ने बहुत अच्छा किया। मैं तो कहता हूँ ये आप देखें मोदी कितने जुल्म करवाता है। किधर जुल्म करवाता है? तब आपको नजर नहीं आते। हमारे कश्मीर में होते हैं, हमारे मुसलमान भाइयों से होता है, मुसलमान बहनों से वो उनके पर्दे छीने जाते हैं, उनके ऊपर ये बहुत- बात कर रहा हूँ, यार भैया, आप जिधर इंडिया की क्यों जिधर बात कर- मेरी बात सुने, गुस्सा ना करें, जिधर गलत होगा हिंदू गलत करेगा तो हिंदू को गलत कहा जाएगा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि अगर उन्होंने सर काटा इसका मतलब है वहाँ पे मुसलमान डर के नहीं रह रहे, बहुत बहादुरी से रह रहे हैं और समझ लें वो अपना जिधर जिधर उन्हें जो बेहतर लगता है वो कर रहे हैं। ओ भैया आप बार बार उनका बात बोली जा रहे हो। आप इंडिया मैं से सच बोल रहा हूँ ना, सच बुरा लग इस रहा बात पे है, सच बुरा लग रहा उतारा। मैं कहता हूँ उनकी बोटी बोटी कर देते हैं कि भाई। हिंदू है ना, अच्छा तो उसने कोई बात की होगी तो मुसलमानों के साथ यार। मोदी मैं- आपका क्या लगता है? मोदी मेरा हिंदू कुछ आपके क्या लगता है? मेरे- आपने मुसलमान कलमा नहीं पढ़ा? कलमा मैंने आपका पढ़ा। काम बनता है मुसलमानों का। मेरी साथ बात देना। सुने आप भाई। इंडिया वाले, आप इंडिया से आए हैं, मैं इंडिया आप से- बार उनकी बात की जा रहे हो। और मेरी बात तो सुन लो, मैं ना ओ इंडिया भाई से मेरा आया हूँ। दिमाग ना खराब करो, ठीक है ना। मैं ना आपको आपका ये कह कैमरा रहा हूँ- शैमरा मुझे जाता हुआ नजर ना आए। कैमरा ठीक है, अगर जाता आप हुआ नजर मुसलमान नहीं है। ना होते, आप मुसलमान ना होते तो मैं तुझे बताता। फिर आप बार बार इंडिया हिंदू 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 की बात लगाई हुई है। आप जैसे सवाल मैंने ये किया है, मेरी बात सुने, मैंने सवाल ये किया है कि मुझे बताएं कल एक दो मुसलमानों ने हिंदू का सर काट दिया है तो इंडिया में तो कहा यह जाता है कि इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं है। अब भी आप ये कहेंगे कि मुसलमान महफूज नहीं है? मुसलमान तो देखें उधर सरेआम जो करना चाह रहे हैं कर रहे हैं। जी देखें, जब वो उन्होंने इतना हमारे मुसलमानों को इतना मारा तो फिर हमारा भी हक बनता है कि अपना बदला लें। अच्छा, और फिर हम चले। भी इंसान को उनको ठीक है ये बात क्या करेंगे, क्योंकि काटेंगे, ठीक है मेरी बात सुने ना। क्योंकि मुसलमान जब हमारे वहाँ पे मारे जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे जब आ गया था हमारी उधर से लाशें आती हैं, हमारे मुसलमान वहाँ पे मारे जा रहे हैं जुल्म ओरिजिन पे, ठीक है। किधर हो रहा है जुल्म, किधर हो रहा है? इंडिया ये में- देखें वीडियो, इंडिया में हो रहा मैं है। वो कोई बात नहीं कोई कर- सुन नहीं रहा उनकी आवाज, सर- अक़वाम मुत्तहिदा भी नहीं सुन रही। अगर आज हमारे दो मुसलमानों ने उठ के दो हिंदू मार दिए तो आज ये आप स्पीकर लेके, कैमरा लेके, इधर वीडियो लेके, इंटरव्यू लेने खड़े हो मैं गए। ये बात नहीं कर रहा, मैं स्पीकर लेके कैमरा लेके इसलिए आया हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो यहाँ कहा जाता है कि मुसलमान वहाँ पे महफूज नहीं है। आप ये नहीं महफूज, तो फिर उन्होंने ये हरकत जो की है कैसे कर ली, इतनी जुर्रत उनमें कैसे आई है मुसलमानों में? क्योंकि जज्बा पैदा करता, ईमान का जज्बा था। इसका मतलब काम वो कर सकते हैं ना, उधर महफूज नहीं है, महफूज है उधर वो। महफूज आप कुछ कहना चाहेंगे? आप पढ़े लिखे थोड़े लग रहे हैं, मुझे ये बताएं। देखिए मेरी बात सुने, अपने दिफा में उन्होंने किया होगा, दिफा में नहीं किया वो, आपने अगर वीडियो देखी। सवाल करें ना जो आप सवाल ये है, आप मैं आपको सवाल कर ये सवाल ठीक है। देखें जो जुल्म जो सितम इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ हुआ है और जो कश्मीर में हो रहा है उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। अब आगे से दो लोगों उन्होंने मारे हैं तो दिफा में आगे से बंदा जाहिर आप कुछ ना कुछ तो वो जाहिर वही मैं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह नहीं रहा जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने ये हरकत की है, ये स्टेप लिया, इसका मतलब है वहाँ पे मुसलमान इस काबिल है कि वो कर सकते हैं। मैं ये बात कर रहा वो हूँ। हरकत नहीं होती। अच्छा। आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो गलत यूज कर रहे हैं। क्या क्या वर्ड यूज करना चाहिए मुझे? और आपका जो सवाल है वो क्वेश्चन भी नहीं ठीक, उसको रिवाइज करें। चले क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन मेरी ये बात था। सुने, जी, जी। देखें वो हरकत नहीं है। डिफेंस में देखें एक घर पे पड़ता है, क्या कहते हैं, डाकर पड़ता है, आगे से वो डिफेंस करेगा, बंदे मारे जाएंगे दो, ठीक है। तो वो क्या हरकत होती है? उसको हरकत- हरकत कहेंगे। चले डिफेंस ही कह लेते हैं, आपके पे अपना बोल, दिमाग- मेरी मुझे भी बोलने का मौका दें, डिफेंस कह लेते हैं। इसका मतलब मुसलमान वहाँ पे डिफेंस करने के लायक है। चलें यही बात, क्या लायक यार जुल्म। ये क्या किया उन्होंने? आपको दो मिसालें आप ढूंढ के लाए हैं कि दो बंदे मारे हैं, वहाँ पे हजारों लोग मुसलमान शहीद हुए हैं, उनकी अच्छा। आपको नहीं याद? चले मुझे ये बता दें, मैं बात को पाकिस्तान पे लेके आता हूँ। पाकिस्तान में क्या किसी हिंदू की इतनी हिम्मत है कि वो मुसलमान के साथ ऐसा करे और बाकायदा तौर पे फिर वीडियो बनाए? बताएं, ये बताएं, कभी कभी मिसाल देखी है? देखे ना जो पाकिस्तान नहीं नहीं देखी। नहीं देखी, देखी है? ईमान वाले रहते हैं, कैसे देखें? मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। देखी हमने नहीं देखी। तो फिर इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मुसलमानों में इतनी हिम्मत है। देखे ना जो हिंदू है ना, हिंदू उसमें तासब ज्यादा है, मुसलमान के अंदर वो तासब नहीं है। यहाँ पे जो आपकी अकलीती बरादरी है वो महफूज है, उनके साथ उस तरह जुल्म नहीं होता। महफूज है। आप पढ़े लिखे माशाल्लाह लग रहे हैं। आप कभी सिंध का विजिट करें, वहाँ पे फोर्स मैरिज की जा रही है हिंदू लड़कियों के साथ, वहाँ पे जो उनसे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आप ये बता दें, जब पाकिस्तान बना था, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ना, जब पाकिस्तान बना था यहाँ पे 16 से 17% यानी 16 से 17% हिंदू थे। आज सिर्फ 2%, 1% रह गए हैं। वो किधर गए हैं? इसका मतलब है यहाँ पे महफूज नहीं थे। जो मुसलमानों की बर्मा में हुआ, जो हुआ, उनको गुजरात में जो ट्रेनें जलाई गई, जिंदा बच्चों को जलाया गया, क्या वो ठीक हुआ या गलत? अगर तो वो हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है, मैं सरासर उसकी मजम्मत करता हूँ। लेकिन क्यों नहीं सर? आप आपको पता है मैं उस वक्त आया था या नहीं, या उस वक्त मैं मौजूद था या नहीं? देखो मेरी बात सुनो,
अगर ये कार्रवाई ये काम पाकिस्तान में होता ना तो तब आपका ये क्वेश्चन बनता था कि गलत हुआ सही हुआ है। भाई मैंने इधर से भी तो रिएक्शन देना है ना कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। मेरा क्वेश्चन करना बनता है। मेरी ऑडियंस इंटरनेशनल है, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं देखती, हमें बाहर से भी देखती है। तो यहाँ पे यह है कि इंडिया के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ एक कंपेन चलाई जाती है, उनका कत्लेआम होता है, वो बंद होना चाहिए। हम लोगों का मुतालबा है, ठीक है, कि मुसलमानों के खिलाफ वो जुल्म बंद होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आप नहीं समझ पा रहे। मेरा सवाल ये है कि आप जो कहते हैं वहाँ पे महफूज नहीं है, क्या किसी हिंदू की इतनी हिम्मत है कि वो पाकिस्तान में किसी मुसलमान का सर काटे और बकायदा फिर वीडियो बनाए? देखो मेरी बात सुनो, इसका जवाब दें। आपने सुना होगा एवरी एक्शन कॉज ए रिएक्शन। वो ठीक है, मुझे इसका जवाब दें। हिम्मत एग्जाम्पल दे रहे हो कि 2 लोगों ने मारा है, तो जो हजारों लोग शहीद हुए हैं, लाखों लोग, उनका क्या बनेगा? ठीक है, उनका कौन रिस्पॉन्सिबल है? उनका कौन रिस्पॉन्स? पाकिस्तान के अंदर आप डॉक्टर रमेश कुमार है, वो आपका मिनिस्टर रहा है और नेशनल असेंबली अभी भी MNA है और वहाँ को बाकायदा नुमाइंदगी मिलती है। और सिंध के अंदर आप सिंध के अंदर देखें तो वहाँ पे हर यूनिक काउंसिल के अंदर हर जगह पे जहाँ पे उनकी अक्सरियत है हिंदुओं की, वहाँ पे वो आते हैं, आगे आते हैं। तो फिर यहाँ पे तो किसी बात की जा रहे हो आप, उनकी क्यों बात सर, कर? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ मोदी उनकी, के साथ आपकी कोई रिश्तेदारी? मेरी कोई रिश्तेदारी है ना। मैं बीजेपी की हुकूमत की है। मैं किसी हुकूमत का नहीं, यही एक इशू है। जो बात करता है उसे ये कहा, हमारे पाकिस्तानी के ऊपर हमला करने आता है, एक पैलेट आता है, ठीक है, हमारे पाकिस्तानी के ऊपर हमला करने आता है, जब वो पकड़ा जाता है हम उसको इज्जत बाइज्जत उसको रिहा करते हैं, ठीक है। वहाँ हमारा कोई बंदा पकड़ा जाए, उसको शहीद करके उसको मार के, जितने जो हमारे कितने बड़े पुराने कैदी पड़े हैं, ठीक है, उनका क्या कसूर है? उनको जब भी भेजते हैं उनकी माँ देखती है तो लाशें देखती हैं, उनकी शक्ल तक नसीब नहीं होती, ठीक है। वहाँ पे वो जाते कैसे? करके बोटियां करके भेज, वहाँ पे जाते कैसे? वहाँ थोड़े मुसलमान रहते हैं, वो अपनी जॉब के लिए जाते हैं, अपने बिजनेस के लिए जाते हैं, उधर थोड़े मुसलमान रहते हैं। जब उनको भेजते हैं उल्टा लटका के भेजते हैं। ये जो जिस मोदी की तुम बात कर रहे हो इंडिया वाले के, ये मेरे पास में हो ना, ये मेरी आर्मी पा मुझे इजाजत दे, मैं जंजीरें मेरी खोले तो मैं इन लोगों को बताऊं कि क्या चीज हो। ठीक है, आपकी बातें मैं मान लेता हूँ। क्या इस तरीके से मोहब्बतें बढ़ेंगी या नफरतें बढ़ेंगी? नफरतें देखें, हम तो मान वाले, हम मुसलमान बढ़ाई है, नफरतें उन्होंने बढ़ाई हुई है। आपकी ये जो बातें हैं इससे मोहब्बतें बढ़ेंगी? ये कहना मैं भाई असल में पता क्या बात है, ये जो कल माजरा हुआ, जो आज हुआ या कल हुआ, ठीक है, ये इंसानियत को इस्लाम में देखते हुए गलत बात है, ठीक है, ठीक ये करते हैं, ठीक है, इस्लाम को देखते हुए ये गलत है। और अगर और फिर इस्लाम ने ये भी कुरान अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान पाक में कि अगर कोई जुल्म आप पे करता है तो आप उसका दिफा कर सकते हैं, ठीक है। सर आप ना मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और कैमरे के सामने कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान होने पर फख्र है, पाकिस्तानी होने पर फख्र है। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई शरीक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। ठीक है, ठीक हो गया जी। मैं मजीद बहस में नहीं पढ़ूंगा। शायद मेरा सवाल उन्हें समझ नहीं आ रहा था या मैं उनकी बात नहीं समझ पा रहा। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान जोया, मैं सरगोदा से हूँ। उस्मान जोया साहब, अच्छा उस्मान जोया साहब, आपसे पहला सवाल ही मैं ये करता हूँ कि भारत जो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वो हमसे कमज़ोर है या मजबूत है? हमसे कमज़ोर है। कमज़ोर है जी। किस लिहाज से कमज़ोर है? क्योंकि हमारा लीडर सच्चा ईमानदार था, इमरान खान। अच्छा, आपने बोला जी भारत हमारे से कमज़ोर है, लेकिन आपके लीडर ने ये कहा है कि जो भारत से पंगा लेगा वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ होगा, वो मुल्क बहुत बेवकूफ़ होगा। फिर आपके लीडर इमरान खान साहब ने ये क्यों बोला है? खान साहब ने अमन का पैगाम दिया है। अमन का पैगाम। आप क्या कहना चाहेंगे भाईजान? इमरान खान साहब ने जो भारत के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया, आपको लगता है कि वो उनकी स्टेटमेंट में कोई सदाकत है कि जो भारत से पंगा लेगा वो बेवकूफ़ होगा? भाई अभी आपने सवाल किया था भाई से कि भारत हमसे तकड़ा है या हम कमज़ोर हैं या नहीं। भारत हमसे बहुत तकड़ा है, उसकी फ़ौज, उसकी आबादी, लेकिन जो उसका ईमान है ना वो हमारे आगे कुछ नहीं है। उनमें ईमान नहीं है, ज़मीर नहीं है, जज्बा नहीं है। तो ईमान, ज़मीर और जज्बे से क्या होता है? ईमान से जंगें फ़ौजें से नहीं लड़ी जाती, जंगें जज्बे से लड़ी जाती हैं। आपको अब आप देख लें, अब मुझे नहीं पता आप किस चैनल के हैं, अभी आप देख लें आप कि 15 पार्टियां एक साइड पर है और अकेला खान एक साइड पर। वो बात ठीक है आपकी, ठीक है ना? आपने उसका ईमान है, उसके ईमान है, वो ईमानदार है, वो अल्लाह पर यकीन रखता है। ठीक है। और जो आप इंडिया की बात कर रहे हैं कि वो हमसे तकड़ा है, वो हर तरह से हमसे तकड़ा होगा, लेकिन उनके अंदर ईमान नहीं है। ईमान नहीं है तो ईमान पाकिस्तानियों में है।
तो फिर पाकिस्तानी तरक्की क्यों नहीं कर रहे? इस ईमान की वजह से तरक्की क्यों नहीं कर रहे पाकिस्तानी? क्या वजह है? क्योंकि इधर जिस तरह उधर नरेंद्र मोदी साहब हैं, इधर भी हैं ना, तो उनमें तो साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, ये तो सब मिले हुए हैं ना ऊपर से। आपके क्यों कहने पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? खुशहाली है, खुशी, हमें बिल्कुल खुशहाली, हमें सेहत कार्ड मिले, हमें हर जो इमरान खान दे सकता था इन्होंने 70 सालों में नहीं दिया। इमरान खान ने हमें 3 सालों में दे दिया। मुझे बस एक बात का जवाब दे दें, जो इंडियन है, आपने बोला कि हमारे से ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, उनके पास ईमान भी नहीं है, फिर वो कैसे तरक्की कर गए? हमारे पास ईमान है, हम तरक्की नहीं कर रहे। आपने पूछा है कि ये वो ज़्यादा तकड़े, हम कमज़ोर हैं। हम 22 करोड़ आबादी हैं, वो कितनी है? वो 100 के भी ऊपर है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन जब भी आपने देखा नहीं था कि जब उनके जहाज गिराए गए थे तो आ जाते ना फिर। अच्छा, आपने आबादी की बात की है। इसराइल जो जिसे हम मुल्क ही नहीं तस्लीम करते, इसराइल की आबादी हमारे से बहुत कम है, फिर भी वो दुनिया पे राज कर रहा है। बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिसकी आबादी हमारे से बहुत कम है, वो दुनिया पे राज कर रहे हैं। पाकिस्तान सिर्फ हर बात में ये कह देता है, पाकिस्तानी हर बात में ये कह देते हैं जी हमारे पास ईमान है। नो डाउट ईमान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ईमान से ही सारा कुछ होगा नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो छोटा सा मुल्क है लेकिन उनके पास पैसा बहुत है। लेकिन पैसे की बात यह है कि हमारे बीच में बिकने वाले बहुत हैं। ये नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, हमारे अपने से ना, हमारे अपने बेज़मीर बहुत है। अब आप लॉजिक वाली बात पे आए हैं। आपने बोला कि हमारे बीच में बिकने वाले बहुत हैं, मतलब है। हमारा अपना कसूर है इसमें। ईमान का मजबूत होना या ईमान होना ना होना तरक्की के ऊपर बेस नहीं करता। नहीं, बिकना में जो मेरी बात सुने ना जी, आप बात ये, मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि आप 13 पार्टियां बिक गई हैं, ठीक है। मैं गारंटी से कहता हूँ और मेरा ये ईमान है, 13 क्या, ये नून लीग को कोई तकरीबन 40 साल हो गए हैं। एक दफ़ा यहाँ मुनारे पाकिस्तान भर के देखें। अभी जलसा 9 बजे शुरू होना है, 9 बजे शुरू होना है। इमरान खान साहब ने कहा था आपने 9 बजे आना है। अभी आप टाइम देख लें और आवाम देख लें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। भाईजान इधर आए, हम बात करें ये इंडिया से आपको लोग देख रहे हैं, उनके लिए हम पैगाम भेज रहे हैं कि आपके लीडर ने ये बोला है कि इंडिया हमारे से बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, इंडिया से कोई पंगा लेगा वो बेवकूफ़ होगा। इस बयानिए में कितनी सदाकत है और क्या वजह है इस बयानिए की? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। जो तुमने इंडिया के बारे में बात किया था, मैं खुद सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ लेकिन सिक्योरिटी गार्ड हूँ। बहुत प्यार से हम आया, इमरान खान के लिए आया। अगर उसकी 50 बंदे आर्मी और हम अकेला खड़ा हो जाएंगे तो उसको हम जवाब तोड़ देंगे। क्यों हम गुलाम नहीं है, लेकिन इन इम्पोर्टेड हुकूमत में हम गुलाम हैं। इमरान खान की हुकूमत में हम गुलाम नहीं है। क्यों? मेरे 2008 में मेरे वालिद साहब में बम ब्लास्ट में मर गया, लेकिन हमने जब घर से निकल गया था, मेरी माँ ने कह रहा था जो मत निकले जाओ, तुम भी मर जाएंगे। मैंने कह रहा था जब इमरान खान से हुकूमत आया तो मैं निकलूंगा, अगर मैं जब मर जाऊंगा तो मेरी जान कुर्बान है, मेरी सारे खानदान कुर्बान है। जो बम ब्लास्ट हुआ था आपको, मतलब वो बम ब्लास्ट किसने किया था? मतलब कोई बाद में पता तो खबर तो आई होगी। ये इसमें सारी इंडिया मुलाविस है। जो हमारा नवाज शरीफ अमेरिका में बैठा हुआ है वो भी मुलाविस है। क्यों? उनसे पैसे लेता है, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है, जबकि पूरी दहशत। इंडिया इतना बुरा है, इंडिया मुसलमान भी नहीं है इंडिया वालों के पास, फिर भी इंडिया वाले इतनी तरक्की क्यों कर गए? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। मुझे बस ये बात समझा दे। छोड़ दो, हमारे पास ताकत है, हमारे पास कुव्वत है, फौज है, हम तरक्की याफ्ता हैं। कुछ लोग हैं जो हमारी कौम को पीछे धकेलना चाह रहे हैं, बाहर की साजिशें हैं। हमारा ईमान है, हमारा ये लीडर रह जाएगा। हम बहुत आगे पहुंचे हैं। आप मजमा देख लें, ये जिस दिन से उतार है, इन सब अवाम का जज्बा देखें, हम बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हमें आगे नहीं जाना चाह रहे। आप देख लें, इंडिया ने हमें आके दिखाई, हमने उसके कैसे त्यारे तबाह किए। इससे पहले किसी लीडर ने आपको पता है कि इंडिया के साथ हमारी कितनी जंगें हुई हैं? अभी तक वो जंगे 4 से 5 जंगें हुई हैं, और उनमें हम कितनी हारे हैं कितनी जीते हैं पता है? देखें, उसमें जो हमारे पहले इतनी हमारी आबादी नहीं थी, अब हमें शऊर है, पढ़े लिखे लोग हैं, अब हमारे पास लीडर है, हम सबके साथ बराबरी भी कर सकते हैं, लड़ भी सकते हैं। लीडर अच्छा हो तो तब अवाम खड़ी होती है और कौम और फौज खड़ी होती है। नहीं होने चाहिए। ठीक है। मेरे इमरान खान के लिए एक पैगाम है, जो हुकूमत ये चोरों करप्शनों का खत्म हो जाएगी, फिर भी तुम्हारा 5 साल पूरा हो जाएगी, लेकिन जब फिर भी खत्म हो जाएगी, फिर अमेरिका में मत जाओ, ये बेगैरत मुल्कों में मत जाओ, ये
पाकिस्तान में आ जाओ, मेरी इतना इज्जत है, इंशाल्लाह मैं आपके लिए अपना जमीन बेचूंगा, लेकिन तुम्हारा 5 साल का खर्चा मैं तो उठाऊंगा। आपका लीडर भी तो अमेरिका जाता है, आपका लीडर इसराइल उधर जाता है, अपना रशिया में जाता है, इस तरह के ममालिक में जाता है, वो भी गैर मुस्लिम ममालिक हैं। फिर बायकॉट कर दो सारे ममालिक से, सारे मुल्कों को छोड़ दो, अलहदा ही रियासत बना के बैठो। उनके बारे में बात करूंगा। वो जब जाता है अमेरिका इसलिए के लिए नहीं जाता है, कश्मीर की बात के लिए जाता है। उसको कह रहे थे कश्मीर में जुल्म होता है, वो उस मौजूद को पता है। कश्मीर में बच्चे परेशान है, बच्चे मर जाएंगे। इन लोगों को क्या पता है? फ्लाइट इधर लेना है, घर इधर बनाता है, उसके साथ 25 फैक्ट्री है। हमारे वज़ीर आज़म का क्या है? बहुत अच्छी बात। आपको बताता चलूं, कश्मीर में, जिस कश्मीर की आप बात कर रहे हैं कि उधर जुल्म होता है, उधर जितनी ज़्यादा तेज़ी से तरक्की हो चुकी है, उतनी शायद आपके शहर लाहौर में भी नहीं तरक्की हुई। इसके पीछे कौन मुलव्वस है, कौन हुक्मरान मुलव्वस है? बात सुनो, इसके जो पिछले 40 साल हुकूमत किया था, ये सारे मुलव्वस है। हमारा इमरान खान वाहिद लीडर है जो मुल्क के लिए कायद-ए-आज़म के वक्त से इधर से भी आज़ाद हुआ है, और इंशाल्लाह इमरान खान के दौर से भी आज़ाद हुआ है। और जी हाँ इमरान खान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। वैसे तो ये क्लिप्स और इस तरह की कई वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हैं, लेकिन इनको दोबारा से अपलोड करने का मकसद ये है, आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं, बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी। शायद उन्हें यही लगता है कि आज सुहेब चौधरी उठता है, वीडियोस रिकॉर्ड करता है, मतलब जाता है किसी भी न्यूज के ऊपर रिएक्शन लेता है और आके अपलोड करता है, व्यूज आते हैं और बहुत आसानी से ये यूट्यूब चैनल चल रहा है। लेकिन ये वीडियोस, ये क्लिप्स देखने के बाद बहुत से लोगों के ये डाउट क्लियर होंगे। अब आते हैं उस बात की तरफ कि मुझे क्या जरूरत है, कि मतलब पाकिस्तानी हूं, प्राउड पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान में एजुकेशन हासिल की, पाकिस्तान में ही मैं रहता हूं, फिर मैं इंडिया के बारे में न्यूज के ऊपर क्यों रिएक्शन लेता हूं, हर रोज जो वीडियोस अपलोड करता हूं मोस्टली इंडिया के बारे में क्यों बात करता हूं। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये चैनल स्टार्ट करने से पहले ऑलरेडी मैं कई चैनल्स के साथ काम कर चुका हूं, सोशल मीडिया पे, लाहौर में खासतौर पे मैं काम कर चुका हूं। जब हम काम के लिए जाते थे लिबर्टी मार्केट में, वहां पे 2, 4, 5, 6 यूट्यूबर्स ऐसे थे जो इंडिया पाकिस्तान रिएक्शन वीडियोस रिकॉर्ड करते थे। और जब मैंने 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन उन लोगों को ऑब्जर्व किया, मुझे आइडिया हुआ कि मोस्टली लोग उसमें स्क्रिप्टेड काम करते हैं। और अगर स्क्रिप्टेड नहीं भी करते, एक ही मार्केट में आप अगर डेली रिएक्शन लेंगे किसी भी न्यूज के ऊपर, तो क्या वो पूरे पाकिस्तान की ओपिनियन होगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। फिर मैंने सोचा कि मुझे अगर सच दिखाना है, पाकिस्तान में जो रियलिटी है वो चीज दुनिया तो और इंडिया वाले शायद देखना चाहते हैं, तो अगर मैंने उनको दिखाना है तो मैं रियलिटी दिखाऊंगा, रियल चीज दिखाऊंगा, रियल फैक्ट के ऊपर बात करूंगा। और जो लोग अगर कुछ गलत बात करते हैं तो उन्हें लॉजिक के साथ काउंटर भी करूंगा, जितना मेरा नॉलेज होगा उसके मुताबिक मैं उनको नॉलेज आगे डिलीवर भी करूंगा, ताकि कहीं ना कहीं मेरी वजह से 2 लोगों की, 4 लोगों की, 10 लोगों की सोच बदल सके। और ये चीज मैंने ऑब्जर्व की कि बहुत से लोगों की मेरी वजह से सोच बदली। मैं ये समझता हूं शायद हजारों की तादाद में ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनकी मेरी वजह से सोच बदली। मैंने सोचा कि मैं रिएक्शन चैनल के ऊपर, मतलब इस तरीके से चैनल बनाता हूं, और फिर मैं जो रिएक्शंस लूंगा, जो वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा, वो मैं इस लिबर्टी मार्केट में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। हालांकि मेरे लिए भी बहुत आसान था कि मैं भी वहां पे खड़ा होता स्टैंड लेके और रिएक्शंस रिकॉर्ड करता और अपलोड करता। लेकिन मैंने लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज में गया, मुख्तलिफ मार्केट में गया, यूनिवर्सिटीज में गया, कॉलेजेस में गया, वहां पे जाके स्टूडेंट्स की ओपिनियन वहां और कभी अनएजुकेटेड लोगों की ओपिनियन रिकॉर्ड की, आप तक पहुंचाई। उसके बाद फिर मैं सिंध का विजिट किया, वहां पे जाके जिस तरीके से मैं ये समझता हूं मेरे से पहले जो मैंने सिंध का विजिट किया वो पाकिस्तान में किसी भी यूट्यूबर ने इस तरीके से नहीं किया। जो वहां पे मिनॉरिटीज की कंडीशन थी वो मेरे से पहले शायद किसी ने नहीं दिखाई। मैं ये नहीं कहता कि मेरे से पहले मिनॉरिटीज के ऊपर किसी ने वीडियो नहीं बनाई होगी, लेकिन वहां पे जाके उनके रियल जो उस टाइम जिस कंडीशन में थे वो नहीं दिखाई गई थी। फिर मैं कश्मीर गया। कश्मीर में हम लाहौर में बैठे बातें करते रहते हैं, हम इस्लामाबाद में बैठे बातें करते रहते हैं, हम कराची में बैठ के बातें करते रहते हैं जी कश्मीर में जुल्म ये है वो है, कश्मीर में डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, ये होना चाहिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन आप मुझे बताइए जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, क्या मेरे जाने से पहले कश्मीर में कोई इस तरीके से गया, कोई यूट्यूबर, कोई मीडिया पर्सन, कोई जर्नलिस्ट
इस तरीके से कश्मीर में गया, जैसे मैं वहां पे गया, बॉर्डर एरियाज में जाके लोगों की ओपिनियन ली, इंडिया साइड कश्मीर के इवन मैंने वीडियोस रिकॉर्ड की, जिस तरीके से जितना भी हम मतलब बॉर्डर पे रिकॉर्ड कर सकते थे वो चीजें रिकॉर्ड की, फिर देखा, कंपैरिजन किया, वहां के लोगों से पूछा कि वो इंडिया के बारे में क्या राय रखते हैं, इंडिया साइड कश्मीर में जो डेवलपमेंट अगर हो रही है उसके बारे में क्या राय रखते हैं, वो आप तक पहुंचाई और आप लोगों ने बहुत पसंद की। फिर यहां पे ये सीन आता है कि मुझे बहुत से लोग देखने लगते हैं, बहुत से लोग पसंद करने लगते हैं, फिर जहां पे बहुत से लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, वहां पे कुछ लोग अगेंस्ट भी होते हैं, उन्हें गुस्सा भी आता है, और खासतौर पे उन लोगों को शायद जो पहले बेहतर काम नहीं कर पा रहे थे या जिनके कंपटीशन पे जब आप आते हो तो उन्हें वो गुस्सा आता है। कुछ ट्राई की गई थोड़ा बहुत प्रोपेगेंडा या ये चीजें, और ये इस फील्ड का हिस्सा है। इस तरीके से हमने 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट की जर्नी और ये 6 लाख सब्सक्राइबर तक हम पहुंचे। लास्ट में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मैं ये बात बिल्कुल अपना फुल कॉन्फिडेंट के साथ ये बात करता हूं कि मैंने ये चैनल ना तो सब्सक्राइबर्स के लिए बनाया था ना ही पैसों के लिए। नो डाउट मेरे लिए सब्सक्राइबर भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं और पैसे भी मेरे लिए मैटर करते हैं। अगर मैं वीडियो बनाता हूं वो मैं पैसों के लिए भी बनाता हूं, लेकिन सब्सक्राइबर्स पैसों के साथ साथ अगर कुछ और मकसद था जो कि मेरा मेन पर्पस था, मेन मकसद था, वो ये था कि रियलिटी दिखाई जाए, सच दिखाया जाए और पाकिस्तान में कहीं ना कहीं जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है इंडिया को लेके उसे दूर करने की कोशिश की जाए। आपको मेरी ये जर्नी शॉर्ट सी मैंने जो जर्नी बताई है और ये जो क्लिप्स दिखाए हैं ये कैसे लगे, मेरी बातें कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस जर्नी को आगे हम कहां तक लेकर जा सकते हैं ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।